हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 2 पलाश हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 समझाने जा रही हूँ। आई होप आप उसे ध्यान से सुनेंगे। और पाठ को समझाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहेगी और हमें आपसे मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए और बेहतर और आसान लफ्ज़ों में अर्थ ला सकेंगे। तो बच्चों, शुरू करती हूँ पलाश हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 2 से एक बहुत ही प्यारी कहानी पाठ 6 टोपी वाला बंदर। नाम से ही पता चल रहा है एक टोपी वाला है और एक बंदर की ये कहानी है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताऊंगी कि हमें कभी भी किसी संकट में यदि हम पड़ जाते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस समय अपनी सूझबूझ से, अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। यही इस कहानी के अंदर बताया गया। और ये कहानी एक टोपी वाले की और एक बंदर की है। बहुत प्यारी सी कहानी है बच्चों। एक दिन की बात है, एक गांव में एक टोपी वाला आया। अरे, तुम भी यह कितनी अच्छी लग रही है। अब उसने कहा, अरे ये टोपी तो तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। बच्चों को टोपियां बेचकर वह अगले गांव की ओर चल पड़ा। ओह, मैं बहुत थक गया हूँ, इस पेड़ के नीचे कुछ देर सुस्ता लेता हूँ। ऐसा वो टोपी वाला बोला। अरे मैं तो बहुत थक गया, आई एम फीलिंग सो टायर्ड, चलो थोड़ी देर में रेस्ट कर लेता हूँ। एक पेड़ के नीचे उसने अपनी टोकरी रख दी और वो सो गया। अब वो थका हुआ था तो खर्राटे भी मार रहा है, खर खर। ठीक है बच्चों। उस पेड़ पर कुछ बंदर रहते थे। अब बंदरों का तो ठिकाना ही आपको पता है कि पेड़ होते हैं। तो क्या है कि उस पेड़ पर बंदर रहते थे। अब बंदर ने नीचे देखा कि भाई अरे वाह, ये तो सो रहा है, खर्राटे मार रहा है, इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो वो सारे पेड़ से नीचे उतर गए और जी क्या करते हैं, बंदरों ने टोकरी में से टोपियां निकाल कर पहन ली और वापस पेड़ पर चढ़ गए। कुछ देर बाद टोपी वाला बेचारा उठा। वह सोचा, टोकरी को देख के वो दंग रह गया। अरे टोपियां कहाँ गई, अरे मेरी टोपियां कहाँ गई। बंदर से कहाँ से, बंदरों ने कहाँ से टोपियां निकाली। टोपी वाले के ऊपर देखा तो उसने पाया कि बंदर उसकी टोपियां पहने बैठे हैं। अब उसने देखा, टोपी वाले ने एक तरकीब सोची। उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। अब उसने जैसा रिपीट करा, क्या होता है, उसने टोपियां वापस लेने का बहुत प्रयास करा, पर बंदरों ने उसकी टोपी नहीं लौटाई। फिर उसके मन में एक आइडिया आया। आइडिया क्या आया, उसने अपनी टोपी निकाल के फेंक दी। अब बंदर क्या होते हैं बच्चों, नकलची बंदर होते हैं। उन्होंने क्या करा, बंदरों ने भी टोपियां उतार कर फेंक दी। टोपी वाले ने सारी टोपियां उठाकर टोकरी में रख दी और वहां से फटाफट चला गया। अब ये बंदर भी टोपी फेंकेंगे, क्योंकि जब आइडिया उसने लगाया कि ये मेरी बात को रिपीट कर रहे हैं, तो जब उसने टोपी अपनी फेंकी, बंदरों ने भी अपनी टोपी फेंक दी। अगर वो डर जाता या उसको नहीं कुछ समझ में आता, परेशान हो जाता, तो क्या करता, कुछ नहीं करता। पर उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करा और टोपी फेंकी, तो बंदरों ने भी टोपियां फेंकनी शुरू कर दी। और ये मौका देखकर उसने फटाफट सारी टोपियां इकट्ठी करी और अपने अपने उसमें डाल ली टोपियों को। अब देखते हैं शब्दार्थ। सुस्ता यानी आराम करना,
आश्चर्य यानी हैरानी, प्रयास यानी कोशिश, तरकीब यानी उपाय। आई होप ये प्यारी सी कहानी आप सब बच्चों को बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इस कहानी से सबक ज़रूर लिया होगा। कभी भी मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, शांति से उस समस्या को सुलझाने का कोई ना कोई आइडिया सोचना चाहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।